परमेश्वर की महिमा हो। मैं परमेश्वर का दास और आपका दोस्त उमेश रेग्मी आप सबको स्वागत करता हूं वचन की गहराई में। आज हम वचन की गहराई से जानने की कोशिश करेंगे कि प्रार्थना और चमत्कार ये दो अलग अलग चीज़ तो हैं, लेकिन बिना प्रार्थना की चमत्कार नहीं होता। अभी प्रार्थना और चमत्कार कैसे होते हैं इसमें से मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जब हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते करते हम इतना प्रार्थना करने लगते हैं कि हम परमेश्वर की सामर्थ्य से भरते हैं, उसकी महिमा और उसकी उपस्थिति हमारे अंदर से बहने लगती है। लेकिन जब वो बहती है वो बाहर बह के नहीं आता। उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी हम हाथ रख के प्रार्थना करते हैं बीमारी के लिए, कोई बीमार बंदा वहाँ पे उसके ऊपर हाथ रखा गया, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपके अंदर तो सामर्थ्य है, परमेश्वर ने अपनी आत्मा आपके अंदर डाल रखा है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है। लेकिन जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है वो बहना चाहती है आपके अंदर से। जो परमेश्वर की आत्मा बहना चाहते हैं ना, वो आपका शरीर रोकता है उसको। अगर ये शरीर का अभिलाषा मरा नहीं तो जितना बहना था ना वो नहीं बह पाएगा। इसीलिए कम और ज़्यादा चमत्कार इसलिए होते हैं, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा। हाँ, किसी को वरदान ही मिला है चमत्कार करने के लिए, लेकिन वरदान मिलने के बाद भी, वो सामर्थ्य अभिषेक मिलने के बाद भी परमेश्वर आपको देखता है कि आप कितने प्रार्थना करते हो। देखो, कितने लोग पहले प्रार्थना करते हैं अभिषेक पाने के लिए, अभिषेक पाने के बाद जो अभिषेक मिल गया उसको बचाने के लिए भी प्रार्थना करना पड़ता है, ये नहीं समझते हैं। और प्रार्थना करते हैं, अभिषेक मिल गया तो उसी अभिषेक से काम करना चाहते हैं, सेवकाई करना चाहते हैं और करते रहते हैं, और प्रार्थना धीरे धीरे कम होता है उनका। आपको ये समझना चाहिए कि जो सामर्थ्य और अभिषेक आपको प्रार्थना करने से मिला, वो सामर्थ्य और अभिषेक प्रार्थना करके ही आप बचाए रखोगे, नहीं तो वो आपके जीवन से जा भी सकती है। तो मैं आपको उदाहरण दे रहा था कि जब आप किसी के ऊपर हाथ रखते हैं प्रार्थना के लिए, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि हाथ रख के प्रार्थना करने जाओ, नहीं, मैं बस उदाहरण बता रहा हूँ। ये सुनकर हाथ रख के प्रार्थना करना ना शुरू कर लेना। कितने लोग जाते हैं जोश जोश में से हाथ रख के प्रार्थना करते हैं, वो बीमार बंदा तो ठीक हुआ नहीं, खुद लेट रहे हैं घर आके, बीमार होकर लेटे हैं 10 दिन से घर पे। तो परमेश्वर आपको जब अभिषेक दे, अधिकार दे, परमेश्वर की आत्मा की सच्ची आवाज़ सुन के ही हाथ रख के प्रार्थना करना, नहीं तो बिना हाथ रख के भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। मैं आपको प्रार्थना और चमत्कार के बारे में सिखा रहा हूँ। जो सामर्थ्य आपके अंदर है वो उसको बहना पड़ेगा, तब वो रोगी ठीक होंगे। जब आप रोगी के ऊपर हाथ रखते हैं, जब हम रोगी के ऊपर हाथ रखते हैं, हमारे अंदर से जो सामर्थ्य बहना है वो जितना बहना चाहता है उतना बह पाएगा कि नहीं। आपके अंदर का अभिलाषा, आपके ये जो फ्लेश है, ये जो शरीर है, ये अभिषेक को रोकता है। तो प्रार्थना क्या करता है? प्रार्थना आपके अभिलाषा को मारती है, शरीर की शक्ति को प्रार्थना मारती है, और आत्मा की शक्ति बहने के लिए ये शरीर मरना जरूरी है। ध्यान से सुनिएगा। बहुत काफ़ी समय के बाद हिंदी बोल रहे हैं तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है मुझे, लेकिन सुनना ध्यान से। परमेश्वर ने देखा कि आदम को पत्नी की ज़रूरत है। परमेश्वर ने जब आदम को हब्बा दिया, वो हब्बा अंदर से निकली। वचन भी लिखा, परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में सुला दिया और उसके अंदर से, उसके पसली से उसने उसके लिए उसकी बीवी बनाई। आपको जो चाहिए आपके अंदर है, लेकिन वो अंदर से निकलने से पहले ना उसके शरीर को परमेश्वर ने सुलाया, मतलब शरीर को मार डाला। सच में मारा नहीं परमेश्वर ने, मैं आपको दृष्टांत से बता रहा हूं कि वो मरे तुल्य हो गया। हम नेपाल में बोलते हैं मरे तुल्य। अब हिंदी में पता नहीं आप क्या बोलते हो। मान लो कि वो मर गया, मान लो कि वो उस स्टेज में है जहां पर वो मर गया, उसके शरीर कुछ नहीं काम कर रहे हैं, और उसको गहरी नींद में परमेश्वर ने सुलाने के बाद ही उसके अंदर से चमत्कार को निकाला। तो जो भी परमेश्वर आपको देना चाहता है वो अपने आत्मा के द्वारा आपके अंदर उसने पहले से डाल दिया। जब आप परमेश्वर में विश्वास रखते हो, आपने बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा भी आपने पा लिया, तो आपके अंदर वो चमत्कार है। आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, आपको जो भी चाहिए वो आपके अंदर से निकालेगा। लेकिन निकालने से पहले आपको वो गहरी नींद में सुलाना चाहता है, आपके शरीर को वो मारना चाहता है।
तो वो कैसे मरेगा? प्रार्थना करते हुए। ये रातों रात नहीं होता। आपको प्रार्थना करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, और धीरे धीरे आपके शरीर की शक्ति, पाप की अभिलाषाएं कमज़ोर होते जाएंगे। जब ये शक्ति कमज़ोर होंगे तो आपके अंदर से जो आपको चाहिए वो निकलेगा। आपको चंगाई चाहिए, आपके अंदर से सामर्थ बहेगी, परमेश्वर आपको ठीक करेंगे। आपको बंद रास्ते खुलना है, परमेश्वर सामर्थ अंदर से बहाएगा और बंद रास्ते वो खोलेगा। वो जिंदा है, और जो जिंदा है वो अभी भी काम कर सकता है। जो मर चुके हैं वो नहीं काम कर सकते। तो हमारा परमेश्वर जिंदा है, वो काम करना चाहता है, लेकिन वो उसके लिए जो उसने डिमांड रखा है, उसके लिए जो उसने नियम बनाया है, उसने कहा कि मैं तो जिंदा हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ, लेकिन मैं जिंदा खुदा तेरे जीवन में तब काम करूँगा जब तू मरता जाएगा। तू जितना जितना मरेगा मैं उतना उतना तेरे जीवन में जिंदा हूँगा। तो परमेश्वर चाहते हैं हम अपने शरीर के लिए मारे जाएं, इसीलिए प्रार्थना जरूरी है। प्रार्थना और चमत्कार अलग अलग शब्द तो हैं, लेकिन प्रार्थना और चमत्कार, मान लो ये आत्मा की एक ही संसार है। जो प्रार्थना का संसार है ना, वो प्रार्थना का संसार ही चमत्कार का संसार है। परमेश्वर आप सबको प्रेम करते हैं और परमेश्वर बड़े चमत्कार को करना चाहते हैं। इसके लिए आपको मरना होगा। प्रार्थना करते हुए, उपवास बैठते हुए अपने आप को मारो, और जो आपको चाहिए वो आपके अंदर से निकलेगा। परमेश्वर आपको आशीष दें। हम प्रार्थना करते हैं। सामर्थी खुदा बाप यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूँ, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं मेरे परमेश्वर, यीशु के नाम से उनके प्रार्थना के जीवन को और बढ़ा। रेबे लिब्रोस्ते में ही निम्राला रेखा लाब्रा मोस्तो खो रामबास्ते बे लिब्रा लास्ते ही। हे परमेश्वर, जितने लोग बीमार हैं उनको छू कर शिफा दे। यीशु के नाम से हर बीमारी की आत्माओं को मैं निकलने का आज्ञा देता हूं, आपके घर से, आपके शरीर से, आपके परिवार से, इन द नेम ऑफ जीसस। रखा मोस्ते ही लाब्रामो खोला ब्रास्ते रिम्बेस्ते ही रिबे खो रास्ते में निमराला राखास्ते रिबोस्तो रामानाहा रेबे खा रास्तो मिमराला से लिथो मो लाब्रामो सेंदे खेले ब्रो मोस्ते बे ही। बांझ गर्भ को परमेश्वर खोलेंगे और आपको बेटी देंगे, उसका नाम आप रेबिका रखना। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यीशु के नाम से बंद गर्भ, बांझ गर्भ खुल जाएं इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड, आपकी महिमा हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।